स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश पाइप लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे, कंपनी के फ्यूचर के बारे में चर्चा करेंगे। क्या कंपनी फ्यूचर में मल्टी बैगर बनेगी, रिटर्न्स बना के देगी, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन किस तरह की है और डिविडेंड यील्ड क्या फ्यूचर में बढ़ सकता है, आने वाले क्वार्टर में कंपनी क्या डिविडेंड अच्छा दे सकती है। तो सारी चीज़ें बताऊंगा आज की इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे वनडे के चार्ट से। चार्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी भी शेयर के बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो आपको हमेशा चार्ट से ही शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर हम जो है वनडे के चार्ट से शुरुआत करेंगे। तो वनडे में आप देखोगे तो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। प्रीवियस क्लोज था 160 का, गैप अप ओपनिंग के बाद देखोगे तो अच्छा खासा हाई लगाया, लगभग 165 रुपये का। 165 रुपये का हाई लगाने के बाद आप देखोगे तो शेयर ने डाउन ट्रेंड दिखाया और आखिर तक जो है शेयर गिरता ही रहा। क्लोजिंग तक देखोगे तो अच्छी खासी गिरावट दिखाई, लगभग 0.47% के नेगेटिव रिटर्न दिए है। यहाँ पर लो आप देखो तो 159 का इसने लो भी क्रिएट किया। ठीक है, एक डे में कुछ खास नहीं किया। अब मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर आप मंथ में चेक करोगे तो शेयर जो है मंथ के स्टार्टिंग तक फ्लैट चल रहा था, यानी कुछ भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं था। लेकिन आप देखोगे तो सडनली बड़ी तेज़ी आती है। यहाँ पर लो क्रिएट किया था लगभग 153 का और हाई याद है यहाँ पर देखोगे तो 184 का हाई लगाया। वॉल्यूम्स कम है। जब भी कोई बड़ा प्लेयर इसमें अच्छी खासी क्वांटिटीज़ उठाता है तो इस तरह की शार्प तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप सेम्स नहीं यहाँ पर देखते हो, कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री की, अच्छी खासी क्वांटिटी उठाई, यहाँ पर आप देखो तो, और उसके बाद उसने कुछ दिनों तक होल्ड किया। उसके बाद आप चेको हाई बनाया लगभग 184 रुपये का। यहाँ पर हाई लगाने के बाद किसी ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर दी, वापस से गिरावट आ गई। आप चेक करोगे तो पहले शेयर ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, हाई बनाया, उसके बाद जो है अच्छी खासी किसी ने क्वांटिटी जो है सेल कर दी, उसके बाद शेयर नीचे आ गया। तो लो वॉल्यूम्स वाला शेयर है तो इस तरह की शार्प तेज़ी यहाँ पर आ सकती है, प्लस शार्प गिरावट। ये जो आप देख रहे हो एक शार्प गिरावट भी ये स्टॉक दिखा सकता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 3% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न दिए। ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, नहीं तो ये रिटर्न्स और भी ज़्यादा हो सकते थे। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब 1 ईयर का चार्ट यहाँ पर आप चेक करोगे तो ईयर में कुछ खास नहीं किया है शेयर ने। एक साल से लगातार इसने गिरावट दिखाई है। यहाँ पर आप देखो ईयर के स्टार्टिंग में गिरावट थी, उसके बाद अच्छे खासा मोमेंटम बना, अच्छी खासी बाइंग आई, एक हाई क्रिएट किया लगभग 199 का, यानी 200 रुपये के आसपास शेयर पहुंच गया था, लेकिन 200 रुपये के लेवल्स को टच नहीं कर पाया। उसके बाद आप चेक करोगे तो लगातार प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पर लो क्रिएट किया 134 रुपये का। तो यहाँ से आप देख सकते हो लगभग शेयर आधा होने ही वाला था ऑल टाइम हाई से, लेकिन देखा जाए तो नीचे के लेवल से 134 रुपये के लेवल से अच्छी खासी बाइंग शुरू हो गई और वापस से शेयर जो है ऊपर के लेवल पे पहुंच गया। ठीक है, बहुत शार्प गिरावट इसने नहीं दिखाई है। ठीक है, नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिले तो लगभग 11% के आसपास है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग एक साल में। अब यहाँ पर 5 ईयर्स की बात करेंगे तो जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से 2020 तक लगातार गिरावट दिखाई। 2020 तक यहाँ पर आप देखोगे तो बॉटम क्रिएट किया कोविड के टाइम में। बॉटम क्रिएट करने के बाद जिन्होंने इस लेवल पे इन्वेस्ट किया, जिन्होंने एंट्री ली, उनके लिए ये शेयर बहुत अच्छे रिटर्न्स अभी भी दे रहा है। उनके पोर्टफोलियो में अच्छे खासे रिटर्न्स ऑलरेडी बन रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इनिशियल स्टेज में इसमें इन्वेस्ट किया था, आईपीओ के टाइम में इन्वेस्ट किया था, उनके लिए लगभग 70% के रिटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, ओके ओके टाइप के रिटर्न से इतनी कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इसने नहीं दिखाई है। स्मॉल कैप कैटेगरी का होने के बावजूद भी ये कंपनी जो है बहुत अच्छे रिटर्न्स अभी तक नहीं दिए है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो लगभग 210 रुपये का इसने ऑल टाइम हाई भी क्रिएट किया था और 21 रुपये का लो भी आप चेक कर सकते हो। जिन्होंने 21 रुपये के लेवल्स पे इसमें अच्छी खासी खरीदारी की थी, उनके लिए ये स्टॉक मतलब आप कह सकते हो अच्छे रिटर्न्स बना के दे रहा है। तो इम्पॉर्टेंट होता है टाइम और शेयर प्राइस। अगर आप अच्छे खासे नीचे के लेवल्स पे शेयर खरीद लेते हो तो डिविडेंड से भी आपको फ़ायदा होता है, प्लस कंपनी के जो रिटर्न्स होते हैं उनसे भी आपको अच्छा खासा फ़ायदा होता है। तो जिन्होंने कोविड के टाइम में यानी 2020 में इसमें निवेश किया था, उनके लिए ये शेयर जो है अच्छे खासे रिटर्न्स दे रहा है, प्लस डिविडेंड भी अच्छा खासा मिल रहा है। अब ऑल टाइम चार्ट यहाँ पर आप चेक करोगे तो कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लिस्ट
अभी आप चेक करोगे तो लगभग 2018 और 19 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद इसने जो है ऑल टाइम रिटर्न्स भी आप चेक करोगे तो लगभग 70 से 80% के ही रिटर्न्स इसने दिए अपने शेयर होल्डर्स को। स्मॉल कैप कैटेगरी का है तो वॉल्यूम्स यहाँ पे ऑलरेडी लो रहने वाली है, तो जिसके कारण जो है बाइंग और सेलिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब फाइनेंशियल ट्रेंड्स आप चेक करोगे तो कंपनी के रेवेन्यूज़ में लगातार ग्रोथ देखने को मिली। आप यहाँ पर चेक करोगे तो ग्रोथ बनी हुई है 389 से 475, फिर देखोगे तो लगभग 619, उसके बाद 755। मतलब आप देख सकते हो तो लगभग आप मान के चलोगे तो 4 सालों में इसने अपने रेवेन्यू को 2 टाइम्स ग्रो कर दिया है। यहाँ चेक करोगे तो लगभग रेवेन्यूज़ ग्रो हो गए हैं 2 गुने। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 24 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़, 71 करोड़ नेट प्रॉफिट भी इसका 2 गुने से भी ज़्यादा हो चुका है 4 सालों में। तो ग्रोथ इसने बहुत ही शानदार दिखाई है, इसे हम अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। 4 सालों में अच्छे खासे इसने ग्रोथ दिखाई है। तो ये ग्रोथ सेम आने वाले दिनों में कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, शेयर प्राइस पर। तो आपको ये ध्यान रखना है जब तेज़ी आएगी शेयर में, अगर इन फ्यूचर कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर अच्छे आते हैं तो शार्प तेज़ी भी इस शेयर में ये दिखा सकता है। मेरे हिसाब से देखा जाए फाइनेंशियल ट्रेंड्स होके P&L बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो नंबर्स और फिगर से आप देखोगे तो थोड़े छोटे देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से भी नीचे है, इसे हम माइक्रो कैप कहेंगे। अब बिज़नेस के बारे में बात करेंगे तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो ज़्यादातर PVC पाइप से आता है। यहाँ पे आप चेक करो PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स, और सेकेंडरी जो है वो है फ्लेक्सिबल पैकिंग। तो ये जो है इनके कोर बिजनेस है, PVC पाइप्स एंड फ्लेक्सिबल पैकिंग। तो इनसे ही इनका जितना भी प्रॉफिट होता है, रेवेन्यूज़ होता है, वो सारे आते हैं। और एक्सपोर्ट आप चेक करोगे तो कंपनी जो है 15% एक्सपोर्ट करती है, और डोमेस्टिक जो है इंडिया में हमें 85% देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें इंडिया में ही ज़्यादा देखने को मिला है, इतना ज़्यादा ये एक्सपोर्ट नहीं करती है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो जो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो हमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब जैसे और हिमाचल में भी देखने को मिल रही है। तो ठीक है, कंपनी का बिजनेस अभी ग्रो हो रहा है, तो आने वाले दिनों में अच्छा। अब चलिए चेक कर लेते हैं हम कंपनी के क्लाइंट्स, और ये क्लाइंट जो रहेंगे ये रहेंगे फ्लेक्सिबल पैकिंग में। तो यहाँ पर आप देखोगे अमूल जो है इनका क्लाइंट है फ्लेक्सिबल पैकिंग में, और हेवल्स, पतंजलि, और यहाँ पर आप देख सकते हो हल्दीराम्स और क्रैक्स। देखा जाए तो अच्छे खासे जो है इनके क्लाइंट्स हमें फ्लेक्सिबल पैकिंग में देखने को मिली। तो फ्यूचर में इनका जो फ्लेक्सिबल पैकिंग का बिजनेस है वो अच्छा ग्रो कर सकता है। प्लस कंपनी का जो PVC पाइप्स का और फिटिंग्स का बिजनेस है वो भी अच्छा खासा अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो लगभग 383 करोड़। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो एक्सट्रीम रिस्क इस कंपनी में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। यहाँ पर आप चेक करोगे 1000 करोड़ से भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है। यानी आप कह सकते हो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग ये कंपनी है। डिविडेंड यील्ड 0.75% का है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है। स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी नीचे है, मेरे हिसाब से अच्छा डिविडेंड यील्ड है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। फेस वैल्यू कंपनी की 10 की है। फ्यूचर में आसानी से आपको कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल सकते हैं, स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है, और बोनस शेयर्स भी कंपनी आपको दे सकती है। लेकिन आपको जो है लॉन्ग टर्म में इसमें टिके रहना होगा, और परफॉर्मेंस को आपको जो है स्टडी करते रहना होगा। यानी यहाँ कंपनी को फुल फोकस बना के रखना होगा। अब रिजर्व्स की बात करेंगे तो 2019 में कंपनी के पास 89 करोड़ के रिजर्व थे। उसके बाद देखोगे तो 112 करोड़, फिर देखोगे 167 करोड़, 200 करोड़, 257 करोड़ रिजर्व्स कंपनी के 2019 से लेके 2022 तक। मतलब आप कह सकते हो अच्छा खासा जंप दिखाया है, 2x, या आप कह सकते हो लगभग 3 से 4 गुना कंपनी के रिजर्व्स हो चुके हैं ऑलरेडी। और मेरे हिसाब से अच्छी खासी। और डेट आप यहाँ पर चेक करोगे, लोन देखोगे तो लगभग 11 करोड़ का है, ऑलमोस्ट कहेंगे डेट फ्री कंपनी है। अब चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो प्रमोटर ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम की है, 40%। मेरे हिसाब से इनको जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए, प्रमोटर्स को अपनी और हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ानी चाहिए। यहाँ पर FIs देखो तो FIs ने भी बहुत कम हिस्सेदारी यहाँ पर खरीद के रखी है, 0.07%, और DIs ने भी बहुत ही कम नाम मात्र की हिस्सेदारी रखी है। बाकी आप चेक करोगे
तो पब्लिक के पास है 59%। तो देखा जाए तो ज़्यादातर हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है और बाकी की बची हुई पब्लिक के पास है। क्योंकि देखा जाए तो कंपनी जो है बहुत ही छोटी है, लेकिन दम रखती है एक बड़ी कंपनी बनने का। फ्यूचर में आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में भी देखने को मिल सकती है, मिड कैप तक भी जा सकती है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट सही डिसीजन लाए तो ये कंपनी जो है फ्यूचर में लार्ज कैप बनने का भी पोटेंशियल रखती है। लेकिन इसे कोई डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत मानना, पहले आपको अपनी स्टडी करनी है, उसके बाद ही मेरे हिसाब से कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। तो इस कंपनी पे आपको फोकस रखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।